दिग्विजय सिंह के आरएसएस और हिंदू प्रेम पर बात कर लेते हैं। दिग्विजय आरएसएस और हिंदुत्व पर खूब बोल रहे हैं इन दिनों, और क्यों बोल रहे हैं ये जानने के लिए आपको पूरी खबर देखना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह इन दिनों बदले बदले हैं, कभी आरएसएस की तारीफ करते हैं, कभी हिंदू धर्म की परिभाषा बताते हैं, और अब कह रहे हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है। मोहन भागवत की किस बात का समर्थन दिग्विजय सिंह ने किया है, चलिए आपको बता देता हूं, इन दो तस्वीरों में दिखा देता हूं। पहले तो 27 दिसंबर 2025 को दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस को आरएसएस के संगठन से सीखने की जरूरत है, और अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने हिंदुओं की जो परिभाषा दी है वो बिल्कुल ठीक है। मुसलमान भी हिंदू है, ईसाई भी हिंदू है, और हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक भौगोलिक व्यवस्था है। पहले दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी हिंदुओं के साथ है लेकिन सनातन के साथ नहीं। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदू एक फारसी शब्द है, जो लोग हिंदू नदी के पार, माफ कीजिएगा, सिंधु नदी के पार रहते हैं, उन्हें हिंदू कहा जाता है, और ये कोई धर्म नहीं है बल्कि एक व्यवस्था है। यानी दिग्विजय सिंह ने हिंदू शब्द की एक नई परिभाषा बता दी। पहले आपको दिग्विजय सिंह का ये बयान सुनवा देते हैं, फिर विश्लेषण करेंगे खबर का। सुनिए। हिंदू शब्द कहाँ से आया है? ये वैदिक शब्द नहीं है, ये फारसी शब्द है। जब फारसी भाषा इधर आई तो सिंध को वो स को ह बोलते हैं फारसी में, तो सिंध नदी के इस पार जो लोग रहते थे वो हिंदू कहलाने लगे। तो इसलिए मोहन भागवत जी ठीक कहते हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, हिंदू सिख, बात वो है, हिंदू धर्म नहीं है, ये एक भौगोलिक शब्द है। हमारा धर्म क्या है? सनातन। अब दिग्विजय सिंह ने जो कहा है उसके कई मतलब हैं। वो एक तरफ मोहन भागवत का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो ये भी कहना चाहते हैं कि बीजेपी जिन लोगों के साथ खड़ी है वो हिंदू हैं लेकिन सनातनी नहीं, क्योंकि हिंदू तो फारसी शब्द है, यानी बाहरी शब्द है, समझिएगा। अब दिग्विजय सिंह ने ये परिभाषा बताई तो हमने बीजेपी, आरएसएस और साधु संतों से पूछा कि भाई दिग्विजय की परिभाषा ठीक है या नहीं। सुनिए नेता और संतों ने क्या जवाब दिया। दिग्विजय सिंह को शास्त्र में कुछ भी नहीं आता। मैं जैमिनी संहिता का उदाहरण दे रहा हूँ, उनको शास्त्र का कुछ आता ही नहीं तो क्या कहूँ मैं। और दिग्विजय सिंह इस समय सबसे ज्यादा ज्ञानी है इस्लाम के, और वो इस्लाम के लोग उनकी बात भी मानते हैं और वो भी बात इस्लाम की मानते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन किसकी बात मानता है, और दिग्विजय सिंह जी हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। वर्ग संघर्ष की और सनातन के विरोध की बातें करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि लगातार हिंदू दर्शन का, हिंदू मतावलंबियों का, हिंदू संतों का, सनातन का विरोध करने में उनको किस आनंद की प्राप्ति होती है। तो कांग्रेस के पक्ष आज वो उन्हें समझ में आया है अगर 100 साल बाद, और उसको वो स्वीकार कर रहे हैं तो अच्छी बात है। वो तो कह रहे हैं आपके डीएनए भी एक है, हम सब जो है भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, तो फिर जो है हिंदू खतरे में अलग से कहाँ से आ जाता है। देखिए, दिग्विजय सिंह मूल रूप से सनातन विरोधी हैं, और यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह का आचरण तो आतंकियों के समर्थन वाला, सनातन धर्म गुरुओं के अपमान वाला, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा तक के मुहूर्त पे सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह। सीधे मुद्दे की बात यही कि दिग्विजय का पहले आरएसएस की तारीफ करना और अब मोहन भागवत की बात का समर्थन करना सामान्य बात तो नहीं है। अब दिग्विजय सिंह इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं ये सिर्फ वही जानते हैं।